एक राजकुमारी से शादी करने के लिए 3 राजकुमार बहुत दूर से अपनी कला का प्रदर्शन करने आए होते हैं, जिसमें पहला वाला राजकुमार तलवार चलाने में उस्ताद होता है, वही दूसरा वाला राजकुमार बहुत ताकतवर होता है, लेकिन तीसरा वाला राजकुमार को कुछ नहीं आता, बिल्कुल मेरी तरह। महारानी सभी राजकुमारों के सामने शर्त रखती है कि राजकुमारी का हाथ जीतने के लिए सबको अपनी कला का प्रदर्शन करना होगा। जिसके बाद एक तीरंदाजी का प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मोटा राजकुमार निशाना लगाता है, लेकिन इस मोटे का तीर निशाने से बहुत दूर लगता है। अब दूसरा राजकुमार धनुष लेकर निशाना लगाता है, लेकिन इसका तीर निशाने से थोड़ी ही दूर लगता है। अब बारी आती है तीसरे राजकुमार की, जिसे ठीक से धनुष भी पकड़ना नहीं आता है। तभी महाराज गुस्से में उसे तीर चलाने को बोलते हैं, जिस कारण गलती से उसके हाथ से तीर छूटकर निशाने पर लग जाता है। ये देखकर इसका बुढ़ा खुशी से नाचने लगता है। तभी राजकुमारी गुस्सा होकर खेल के मैदान में उतर जाती है और धनुष लेकर एक एक करके सभी तीर को निशाने पर मारने लगती है, और आखिरी वाले तीर को तो इतनी सटीक निशाने पर लगाती है कि वो दूसरे वाले तीर को बीच से चीरकर दूसरी तरफ निकल जाता है। ये देखकर महारानी बहुत गुस्सा हो जाती है। महारानी गुस्से में आकर राजकुमारी का धनुष बाण आग में जला देती है। फिर राजकुमारी वहाँ से गुस्सा होकर अपने घोड़े से जंगलों की तरफ जाने लगती है। अभी अचानक राजकुमारी को फिर से वही जादुई जुगनू दिखाई देता है। जैसे ही राजकुमारी जुगनू पकड़ने जाती है, जुगनू वहाँ से गायब होने लगता है। जादुई जुगनू राजकुमारी को धीरे धीरे एक बंकर की तरफ ले जाता है। राजकुमारी जैसे ही बंकर के अंदर जाती है, उसको वहाँ एक बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया वहाँ तरह तरह के लकड़ी के खिलौने दिखाने लगती है। फिर बुढ़िया कहती है, अगर तुमको कुछ नहीं खरीदना है तो यहाँ से चली जाओ, और बुढ़िया अपनी जादू से सारे हथियार राजकुमारी की तरफ कर देती है। फिर राजकुमारी कहती है, मैं सारे खिलौने खरीद लूंगी। ये बात सुनते ही सारे हथियार बुढ़िया की तरफ ही घूम जाते हैं। राजकुमारी अपना एक कीमती लॉकेट निकालती है और इसके बदले सारे खिलौने और एक जादुई जुगनू मांगती है। बुढ़िया अपनी एक कढ़ाई में तरह तरह की चीजें डालने लगती है और उसमें से एक मिठाई बनकर तैयार होता है। मिठाई राजकुमारी वहाँ से लेकर निकल जाती है। राजकुमारी वो मिठाई अपने माँ को खाने के लिए देती है। मिठाई खाने के बाद महारानी का तबीयत गड़बड़ होने लगता है, जिसके कारण राजकुमारी उनको कमरे में लेकर सुला देती है। अभी अचानक महारानी एक भालू में तब्दील हो जाती है। ये देख राजकुमारी डर जाती है। महारानी की तबीयत गड़बड़ होने पे राजकुमारी उनको कमरे में लाकर सुला देती है, लेकिन महारानी अचानक बेड से नीचे गिर जाती है। लेकिन जादूगरनी के गलत मिठाई के कारण महारानी एक भालू में तब्दील हो जाती है। ये देख राजकुमारी डर के पीछे हटने लगती है। फिर महारानी जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, इधर महाराज को भालू की गंध आने पर वो सूंघते सूंघते ऊपर जाने लगते हैं। तक राजकुमारी महारानी को जंगल में लेकर आ गई होती है। तो दोनों जादूगरनी के कुटिया में जाते हैं, लेकिन वहाँ जादूगरनी नहीं होती है। अभी राजकुमारी को वही कढ़ाई दिखता है जिसे जादूगरनी वो मिठाई बनाई थी। अभी उस कढ़ाई में से जादूगरनी का प्रतिबिंब बाहर आता है। जादूगरनी कहती है, राजकुमारी मैं अपना रूप निखारने के लिए सोनपुर मेला में गई हूँ, 6 महीने तक नहीं लौटूंगी। जादूगरनी कहती है, अगर तुम ये याद रखो नसीब बदलेगा, जिद को पियो अहंकार से फटे रिश्ते को सियो। इतना कहने के बाद जादूगरनी फिर गायब हो जाती है। फिर राजकुमारी हड़बड़ाकर सारे बोतल उस कढ़ाई में डालने लगती है, जिसके कारण कढ़ाई अपना नियंत्रण खो देता है और ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद एलिनोर और मेरिडा दोनों की उम्मीदें टूट जाती है। मेरिडा इस जंगल की सारी चीजें जानती थी। मेरिडा अपनी माँ को पानी में ले आती है और मछली पकड़ना सिखाती है, और उसके बाद मेरिडा मछली को अच्छी तरह से बनाकर एलिनोर को खिलाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि एलिनोर पूरी तरह से भूल चुकी थी कि वो एक इंसान है। इसी कारण वो अपनी बेटी के ऊपर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, और मेरिडा को फिर से वही जादुई जुगनू दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां टूटा हुआ महल खंड में बदल चुका था। मेरिडा को कुछ याद दिलाने पर मजबूर कर देती है, लेकिन मेरिडा का पैर फिसलने के कारण वो नीचे गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पर उसे 3 राजाओं की मूर्ति और एक अलग राजा की मूर्ति दिखाई देती है। ये सब देखकर मेरिडा को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने जो कहानी बताई थी वो बिल्कुल सही थी, यानी कि वही राजा था जो चुड़ैल से मुराद मांगी थी। अपना भविष्य बदलने के लिए ये राजा हमेशा हमेशा के लिए जंगली भालू बन गया। उस भालू का नाम मलडू था, और इसी भालू ने फर्गस के ऊपर हमला किया था। मेरिडा अपनी जान बचा के यहाँ से ऊपर निकल आती है। एलिनोर मेरिडा को अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ से भाग जाती है। वापस ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पत्थर रखे थे। मेरिडा को अब जाके पहेली का मतलब समझ में आ चुका था कि खोए हुए रिश्तों को वापस से सही करना है, यानी कि उसे उस पर्दे को सिलना है। इस चीज के लिए इन्हें वापस महल जाना पड़ेगा, लेकिन एलिनोर एक भालू के रूप में थी। उसे देखकर फर्गस एक ही बार में उसे मार डालेगा। राजकुमारी और महारानी वापस अपने महल के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ सिपाहियों के कड़े पहरे के कारण महारानी एक सुरंग का दरवाजा तोड़ उसके अंदर राजकुमारी और महारानी चली जाती है। इधर राजकुमारी की शादी को लेकर सभी राजा आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। अभी महाराज कहते हैं, तुम जैसे छूछुंदर से मैं अपनी बेटी का शादी नहीं करूंगा। इधर राजकुमारी ये सब कारनामा छुप कर देख रही होती है। जैसे ही राजकुमारी उनके बीच में जाती है, ये भूतनी के सब एकदम शांत हो जाते हैं। फिर राजकुमारी उन लोग को मनगढ़ंत कहानी सुनाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है, ताकि महारानी उनसे बचकर अपने कमरे तक जा सके। फिर राजकुमारी अपनी बातों में उलझाकर सभी राजाओं को दूसरे कमरे की ओर भेज देती है। राजकुमारी और महारानी जैसे ही कमरे में आते हैं, इधर महाराज भी अपनी महारानी को खोजते हुए उसी कमरे में आ जाते हैं। राजा महारानी को ना देख वहाँ एक भालू को देख उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन राजकुमारी महाराज को काफी रोकने की कोशिश करती है, और राजकुमारी कहती है, ये माँ ही है जो गलत मिठाई खाने की वजह से भालू में बदल गई है। लेकिन महारानी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी फर्गस अपनी पत्नी एलिनोर को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है और देखता है एलिनोर के कपड़े फटे हुए हैं। वो घबराहट में मेरिडा के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके कमरे में एक बड़ा भालू है। मेरिडा फर्गस को समझाती है कि ये मेरी माँ है, लेकिन फर्गस फिर भी उस पर हमला करता है, क्योंकि उस पर यकीन करना मुश्किल था। एलिनोर अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से भाग निकलती है। फर्गस अपनी बेटी मेरिडा को कमरे में बंद कर देता है और नौकर को चाबी दे देता है, और जो अंदर केक एलिनोर ने खाया था वही केक उसके 3 छोटे बच्चों ने भी खा लिया था, और अब वो भी जंगली भालू बन चुके हैं। मेरिडा अपने भाइयों से मदद मांगती है, और अब वो छोटे भाई नौकर को परेशान कर देते हैं और वहाँ से चाबी ले आते हैं। राजा के साथ में बहुत सारे सैनिक थे जो कि इस भालू का शिकार करना चाहते थे। इन लोगों ने एलिनोर को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही ये लोग एलिनोर को मारने वाले थे कि तब तक यहाँ मेरिडा पहुँच जाती है।
और अपने पिता से लड़ती है कि आप मेरी माँ को नहीं मार सकते, लेकिन फर्गस फिर भी बात नहीं मानता। मेरिडा को दूर धक्का देकर एलिनोर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ मल्डू पहुँच जाता है, जो खतरनाक भालू है, और वो सभी के ऊपर हमला करने लगता है। अब फर्गस को समझ में आ चुका था कि जिस भालू ने उसका पैर काटा था वो एक दूसरा भालू है जो उसके सामने है। यहाँ पर आपस में सभी से लड़ाई होने लगती है। मल्डू किसी के भी बस में नहीं था। मल्डू मेरिडा के ऊपर हमला करने ही वाला था कि एलिनोर उस पर हमला करके मेरिडा को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को खतरे में नहीं देख सकती। वो खतरनाक भालू को एक बड़े पत्थर पर धक्का देती है ताकि यह पत्थर पूरी तरह से टूट जाए। आखिर में मल्डू मेरिडा को मारने ही वाला था कि तभी वो पत्थर सीधा मल्डू के ऊपर ही गिरता है और मल्डू की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उस पत्थर में से मैजिकल जॉन निकलता है जो कि मल्डू का था और वो अब इस श्राप से आजाद हो चुका था। लेकिन अब तक एलिनोर इंसान में नहीं बदली थी। दूसरा दिन शुरू भी होने वाला होता है। ये देखकर मेरिडा जोर जोर से रोने लगती है कि उसकी गलती के कारण उसकी माँ हमेशा के लिए एक जानवर में बदली रहेंगी। लेकिन सूरज की किरण उस तस्वीर पर पड़ती है जिसको मेरिडा ने अलग किया था, और उसी समय उसकी माँ इंसानी शरीर में वापस आती है और दोनों माँ बेटी अपनी गलती मानती है और फिर से ये परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। वैसे आप अपनी शादी अपने पसंद से करेंगे या अपने घर वालों के पसंद से, ये बात हमें जरूर बताना। ये मूवी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना, और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।